अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो वो है हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइंस। पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ लाइन हमारे पास क्या होती है, उसकी डिफिनीशन देखेंगे, उसे समझेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो चलें स्टूडेंट, देखते हैं कि पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ लाइन हमारे पास क्या होते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन देखते हैं कि हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन की डिफिनीशन क्या होती है। डिफिनीशन क्या होती है, तो चलें स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डिफिनीशन डिस्कस करते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन के हमारे पास डिफिनीशन है, ए लाइन इन टू स्पेस, ए लाइन इन टू स्पेस that passes a line into space that passes through the point P naught of x naught comma y naught and is parallel to the non-zero vector v of a comma b, which can be written as ai plus bj, has the parametric equation as below. X equal to x naught plus at and y equal to y naught plus bt. Similarly, for free space, में जो हमारे पैरामेट्रिक इक्वेशंस होंगी वो क्या है हमारे पास, चलें देखते हैं। थ्री स्पेस के लिए वो होंगे हमारे पास x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ए टी एंड y इक्वल टू y नॉट प्लस बी टी एंड z इक्वल टू z नॉट प्लस बी टी, सॉरी सी टी। ये हमारे पास फॉर थ्री स्पेस के लिए जो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइंस है। स्टूडेंट, अब हम डिफिनेशन को थोड़ा सा समझते हैं कि डिफिनेशन हमारे पास क्या कह रही है। तो ये था हमारे पास लाइन इन टू स्पेस दैट पासेस थ्रू द पॉइंट पी ऑफ एक्स नॉट, एंड हमारे ये कह रहे हैं हमारे पास एक लाइन है, ये हमारे पास एक लाइन है। इस पे हमने एज्यूम किया एक पॉइंट, ये तो वैसे तो इनफाइनाइट पॉइंट से, यहाँ पे हमने एक पॉइंट एज्यूम किया है एक्स नॉट कामा वाई नॉट, ये जो हमारे पास एक पॉइंट है। तो इसके पैरेलल में एक वेक्टर है हमारे पास, नॉन जीरो वेक्टर। वो वेक्टर हमारे पास है पैरेलल में, हमारे पास वेक्टर है नॉन जीरो वेक्टर, वो है v इक्वल टू ए कामा बी, और इसको फर्दर हम लिख सकते हैं ए आई प्लस बी जे। इस वेक्टर को हम लिख सकते हैं v इक्वल टू ए कामा बी, वेक्टर एस के साथ हम ए आई प्लस बी जी भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास डेफिनेशन में कहा गया कि नॉन जीरो वेक्टर है वो हमारे पास जो है वो उसके लाइन के पैरेलल में है। तो उसके बाद जो हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनेंगी, उसकी उस लाइन के पैरामीट्रिक इक्वेशंस होगी वो हमारे पास ये है, x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ए टी एंड y इक्वल टू वाई नॉट प्लस बी टी। सिमिलरली इस तरह हमारे पास थ्री स्पेस के लिए हमारे पास जो होंगी वो इक्वेशन, उसमें z इक्वल टू जेड नॉट प्लस सी टी आ जाएगा। तो इसके बाद हम
वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन देखते हैं कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या है। तो डिफिनीशन आप नोट कर लें, तो उसके बाद हम वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन देखते हैं। वेक्टर इक्वेशन ऑफ वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन में हमारे पास स्टूडेंट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ए टी, जो हमारे पास x इक्वल टू है वो हमारे पास एक्स नॉट प्लस ए टी है, जो डिफिनीशन जो हम डिस्कस कर चुके हैं। और y जो हमारे पास y इक्वल टू वाई नॉट प्लस बी टी, और x का y को हम कंबाइन करेंगे, x का y इक्वल टू इसकी x की जगह पे x की वैल्यू डाल दें एंड y की जगह y की वैल्यू डाल दें, y नॉट प्लस बी टी। यहाँ से स्टूडेंट हम एक्स नॉट और वाई नॉट को एक साथ ले जाते हैं और ए टी को और बी टी को अलग अलग लिख लेते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा एक्स नॉट कमा वाई नॉट प्लस ए टी प्लस बी टी। फर्दर हमारे पास ये सेम ही रहेगा, एक्स नॉट कमा वाई नॉट, इसमें से हम टी कॉमन ले लें तो ये हमारे पास ए कमा बी बन जाएगा। स्टूडेंट हम इसे एक्स नॉट वाई नॉट को आर नॉट लिख सकते हैं और प्लस टी हमारे पास आ जाएगा। और ये हमने कहा कि ये हमारे पास वेक्टर है कमा बी, ये हमारे पास एक वेक्टर आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास ये जो एक्स नॉट कमा वाई नॉट, ये हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है। ये हमारे पास सपोज करेंगे हमारे पास एक इस पॉइंट पे हमारे पास ये पोजीशन वेक्टर है, ये हमारे पास जो है आर नॉट आ जाता है। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे टी आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट एक वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो इन इक्वेशंस को हम देखते हुए आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। बहुत इजी सा टॉपिक है। तो आगे इसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं। तो चलें देखें एक्सरसाइज में हमारे पास कितने इजी से क्वेश्चन है और उन्हें हम सॉल्व करके देखते हैं। तो स्टूडेंट अब देखते हैं एक्सरसाइज में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो P1 एंड P2। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन गिवन ये है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड करनी है। उसमें हमारे पास दो लाइंस गिवन है, वो हमारे पास P1 एंड P2 है। तो चलें स्टूडेंट इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा। हमारे पास जो दो लाइंस गिवन है, फर्स्ट लाइन हमारे पास P1 जो है वो हमारे पास है एंड P2 है हमारे पास 5, 1 लाइंस गिवन है। P1 जो हमारे पास है वो 3, -2 एंड P2 जो है हमारे पास वो 5, 1 है। तो चलें स्टूडेंट देखते हैं P1 P2 इक्वल टू OP1 माइनस OP2। स्टूडेंट ये हमारे पास जो O है ये हमारे पास ओरिजिन से होता है, ये हमारे पास कोई पॉइंट्स आ जाते हैं इस पे P1 एंड P2। इस तरह हमारे पास P1 के लिए जो होगा ये होगा हमारे पास 3, -2 एंड इस तरह हमारे पास और OP1 एंड OP2 हमारे पास दो जो पॉइंट्स से लाइंस पे लाई करते हैं। तो चल देखें हमारे पास P1 क्या है, हमारे पास सॉरी ये P2 माइनस P1, ये हमारे पास 1 होगा। P1 P2 इक्वल टू, ये सिंपल हम P2 माइनस P1 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाते हैं P2 हमारे पास है 5, 1 एंड माइनस P1 है हमारे पास 3, -1 सॉरी -2। स्टूडेंट ये हमारे पास हो जाएगा 5
5 माइनस 3 कामा 1 माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे 2 कामा 3। तो ये हमारे पास पॉइंट्स बन जाते हैं P1 एंड P2। ये हमारे पास आ जाते हैं A इक्वल टू 2 एंड B इक्वल टू 3। ये हमारे पास वेक्टर आ गए। तो इसकी वेक्टर इक्वेशन हम देखते हैं। तो also हमारे पास जो पॉइंट्स ऊपर हमारे पास जो गिवन पॉइंट्स हैं हमारे पास, स्टूडेंट हमें 2 पॉइंट गिवन है, आप कोई भी पॉइंट यूज कर सकते हैं, P1 यूज करें या P2 यूज करें। तो x इक्वल टू x नॉट प्लस LT एंड y इक्वल टू y नॉट प्लस BT, ये होता है हमारे पास। तो हमारे पास जो पॉइंट गिवन है P1 हम यूज करें, P1 3 माइनस 2 है, ये x नॉट है हमारे पास एंड ये y नॉट है हमारे पास। ये फर्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास x नॉट और y नॉट। इस तरह हमारे पास जो पॉइंट 2 है उसका हमारे पास जो है y नॉट और x नॉट और y नॉट हमारे पास दोनों गिवन है। हम फर्स्ट पॉइंट यूज कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, और 1 भी यूज कर सकते हैं और 2 भी यूज कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए हमारे पास जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है उनको हम यूज करेंगे। फर्स्ट को यूज कर रहे हैं, x इक्वल टू x नॉट हमारे पास जो है 3 एंड प्लस अपनी जगह पे आ जाएगा, और जो हमारे पास a है, a हमारे पास 2 है प्लस 2t। इसी तरह हमारे पास y इक्वल टू y नॉट हमारे पास जो है माइनस 2 है प्लस b की जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई है वो हमारे पास 3 है, 3t। तो स्टूडेंट ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन बन गई है जो क्वेश्चन में हमें कहा गया था। हम पॉइंट P2 को भी यूज करके निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी, आप P1 यूज करें P2 यूज करें, क्वेश्चन के मुताबिक आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इजी सा क्वेश्चन था। इसके बाद हम क्वेश्चन 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन 2 भी इस तरह सिंपल ही है। तो देखते हैं क्वेश्चन 2 हमारे पास क्या गिवन है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो थर्ड नंबर 2 है वो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, उसमें हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है ना 3 स्पेस में हमारे पास जो लाइन गिवन है 3 स्पेस के लिए। तो हमने इसके टॉपिक में 3 स्पेस के लिए जो इक्वेशन थी वो भी हमने डिस्कस की है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सेम इसी तरह ही है, बस यहाँ पे एक पॉइंट हमारे पास 3 है। सेम प्रोसेस है, हम P2 P1 P2 इक्वल टू OP2 माइनस OP1, जिस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसी तरह ऐसे भी करना है। तो हमारे पास जो है P2 जो गिवन है हमारे पास वो है -1 -1 2 एंड माइनस जो हमारे पास P2 है वो है हमारे पास 4 0 7। तो ये हमारे पास बन जाएगी -1 एंड 4 ये -1 और -0 एंड थर्ड हमारे पास जो है वो है 2 एंड -7। थर्ड हमारे पास 2 -7 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -5 -1 एंड ये हमारे पास -5 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास जो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन है वो हमारे पास है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन x इक्वल टू x नॉट प्लस LT था और y इक्वल टू y नॉट प्लस BT एंड z इक्वल टू
जेड नॉट प्लस सी टी। तो हम यहाँ पे फर्स्ट इनिशियल पॉइंट यूज़ करते हैं। आप 2 यूज़ करें 1 यूज़ करें, आपकी मर्जी है। तो हम हमारे पास जो है x इक्वल टू एक्स नॉट, हमारे पास फर्स्ट पॉइंट में हम देखें हमारे पास 4 है, प्लस ए टी, ए हमारे पास जो है -5 है, एंड टी अपनी जगह पे आ जाएगा, प्लस खत्म हो जाएगा, -5 ए टी। और जो अब y के लिए देखते हैं, y इक्वल टू वाई नॉट हमारे पास 0 है, और यहाँ पे हमारे पास जो b है -1 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, वाई नॉट हमारे पास 0 है और b हमारे पास -1 है, तो ये हमारे पास t हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास जो z इक्वल टू z है, z नॉट हमारे पास है 7, एंड जो हमारे पास c की वैल्यू है वो हमारे पास है -5। z नॉट हमारे पास 7 है माइनस, एंड c की वैल्यू हमारे पास -5 है, तो t से हमारे पास आ जाएगा ये। तो इसे हम फर्दर ये भी लिख सकते हैं -t y की वैल्यू। ये हमारे पास जो है गिवन पैरामीट्रिक लाइंस हैं, तो लाइंस की इक्वेशन है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 17 है। इसके बीच में हमने जो क्वेश्चन स्किप किए वो जो हमारे पास जो हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया उसी की तरह ही जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो स्टूडेंट की समझ से बाहर हो वो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि वो एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी आपको जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो आप खुद ही कर सकते हैं। ये कैलकुलस 2 है हमारे पास, तो सेमेस्टर 2 के लिए। तो हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास जो P1 जो लाइन गिवन है हमारे पास वो है हमारे पास -5 एंड -2, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही लाइन गिवन है। हमारे पास जो वेक्टर हम 2 लाइन से फाइंड करते हैं वो वेक्टर भी हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में गिवन है 2i एंड 3j। यहाँ पे हमारे पास एक ही लाइन गिवन है और हमारे पास वेक्टर भी गिवन है। ये तो सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हम पहले हमारे पास, इससे पहले जो क्वेश्चन थे हमारे पास 2 लाइंस गिवन होती थी, उन लाइन से हम वेक्टर निकालते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वेक्टर निकाला हुआ है हमारे पास P1 हमारे पास। अगर ये हमारे पास x नॉट आ जाएगा और ये y नॉट आ जाएगा, सिमिलरली ये a की वैल्यू आ जाएगी और ये b की वैल्यू आ जाएगी। जस्ट में आपने जो है पैरामीट्रिक इक्वेशन लगानी है बाय यूजिंग वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ए टी एंड y इक्वल टू वाई नॉट प्लस बी टी। x के लिए हमारे पास x नॉट हमारे पास -5 है, और जो वेक्टर हमारे पास a है वो हमारे पास है +2 एंड t, एंड जो y हमारे पास है y इक्वल टू 2 प्लस b जो हमारे पास है वो 3t है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइंस हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो हम जैसे कोई डिफरेंट सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलें, ये हमारे पास 3 क्वेश्चन हो गए, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 19। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन टेंजेंट टू द सर्कल x² + y² = 5 एट पॉइंट 3, -4। तो स्टूडेंट हमारे पास ये जो गिवन क्वेश्चन है इसमें हमारे पास एक सर्कल गिवन है। ये हमारे पास एक सर्कल इसमें गिवन है जिसका रेडियस है r, जो x²
प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 25, ये आर होता है हमारे पास, आर स्क्वेयर होता है। तो स्टूडेंट, और यहाँ पे हमारे पास एक टेंजेंट टू द पॉइंट, जो पॉइंट है हमारे पास वो है टेंजेंट टू द सर्कल। तो ये हमारे पास 3, -4 पॉइंट है। अब स्टूडेंट हमें वेक्टर इक्वेशन ऑफ पैरामीट्रिक, जो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन है उसके लिए जो हमें चाहिए वेक्टर चाहिए, तो वेक्टर जो हमारे पास होगा वो इसके पैरेलल होगा। तो सॉल्यूशन करते हैं इसके लिए, इसका हल करते हैं, हमारे पास क्या सॉल्यूशन है इसका। सॉल्यूशन जो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट गिवन है P इक्वल टू 3, -4। तो स्टूडेंट हमारे पास जो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की जो हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन है वो होती है R इक्वल टू x cos of theta and x equal to cos of theta and y equal to x equal to r cos of theta and y equal to r sin of theta। तो स्टूडेंट हमारे पास जो r है यहाँ पे, r जो अक्सर ये जो r है हमारे पास ये 5 बन जाएगा। जब 25 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास स्क्वायर के साथ ख़त्म होकर r का जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास 5 होगा। तो स्टूडेंट इसे लिखेंगे x इक्वल टू 5 cos of theta y इक्वल टू 5 sin of theta। तो जहाँ से हमारे पास जो x, ये x है हमारे पास और ये y है, इसकी वैल्यू पुट करें 3 इक्वल टू 5 cos of theta एंड जो y है हमारे पास -4 इक्वल टू 5 sin of theta। तो यहाँ से हम थीटा फाइंड करेंगे। थीटा जो हमारे पास है वो आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ 3/5 एंड साइन थीटा जो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ -4/5। इसकी जो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो थीटा हमारे पास वो आ जाएगा 53 डिग्री, और इसका हमारे पास जो थीटा आ जाएगा वो भी हमारे पास 53 डिग्री ही होगा, 53.1। तो स्टूडेंट ये हमारे पास थीटा 1 आया है। थीटा, और थीटा हमने क्यों फाइंड किया इसका मैं आपको बताता हूँ कि थीटा हमने किस वजह से फाइंड किया है। तो असल में हमारे पास जो r होता है वो इक्वल होता है r इक्वल टू x, y। तो यहाँ पे हम r की वैल्यू डालेंगे, r इक्वल टू x हमारे पास क्या है, x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा। स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे r है, r वो हमारे पास 5 है, और cos थीटा की जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई है वो हमारे पास r इक्वल टू 5 cos थीटा हमारे पास जो है 53.1 डिग्री है, और यहाँ पे हमारे पास जो है 5 sin थीटा, थीटा हमारे पास 53 डिग्री है, 0.1 डिग्री है। इसके डेरिवेटिव लें r इक्वल टू 5 cos 53.1 डिग्री, और ये साइन थीटा हमारे पास 53.1 डिग्री। इसका डेरिवेटिव लें r प्राइम हमारे पास आ जाएगा -5 काज, जो काज का डेरिवेटिव हमारे पास जो होता है वो साइन माइनस साइन थीटा होता है। तो काज जो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा साइन 53 डिग्री एंड ये हमारे पास आ जाएगा 5 cos थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा 53.1 डिग्री। ठीक है ना स्टूडेंट। तो r प्राइम इक्वल टू -5, ये हमारे पास -5 इंटू ये हमारे पास होते थे 0.79 एंड ये 5 इंटू ये हमारे पास आ जाता है 0.6। तो स्टूडेंट ये हम इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये बन जाएगा -3.9 एंड इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 3 बन जाएगा।
तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली जो बन जाते हैं आर प्राइम हमारे पास ये हो जाएगा -4 और 3। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास आया ये पॉइंट -4 और -3 ये जो इसके पैरेलल में होगा, तो इसके पैरेलल में जो होगा वो हमें वेक्टर चाहिए था, वो हमें मिल गया है। तो नेक्स्ट हम पैरामीटर के क्वेश्चंस में डालते हैं इसके ए और बी, ये हमारे पास ए है और ये बी है, ये वैल्यू डाल के हम पैरामीटर के क्वेश्चन हम फाइंड कर लेंगे लाइन की। तो चलें पैरामीटर की हमारे पास जो थी वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, x equal to x naught plus at and y equal to y naught plus bt। तो इसमें वैल्यू पुट करें, x इक्वल टू एक्स नाट हमारे पास जो है माइनस एक्स नाट हमारे पास 3 है, 3 प्लस ए हमारे पास जो है -4 है, तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा -t एंड सॉरी x इक्वल टू 3 -40 हो जाएगा एंड ये हमारे पास y इक्वल टू वाई नाट हमारे पास -4 है, -4 और b जो हमारे पास वो है 3, ये b 3t बन जाएगा। ये हमारे पास गिवन रिजल्ट आ गए पैरामीटर के क्वेश्चन।